ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। तो आइए आज हम श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुनाते हैं। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे श्री सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याध के बाण को निमित्त बनाकर अपनी लीला दिखाई थी। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन पुराणों में इस प्रकार से है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, किंतु चंद्रमा का समस्त अनुराग व प्रेम उनमें से केवल रोहिणी के प्रति ही रहता था। उनके इस कृत्य से दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपनी यह व्यथा कथा अपने पिता को सुनाई। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया, किंतु रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में दक्ष ने गुस्से में उन्हें क्षयग्रस्त हो जाने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। उनके क्षयग्रस्त होते ही पृथ्वी पर उनका कार्यभार रुक गया। चारों ओर तराई तराई मच गई। चंद्रमा भी बहुत दुखी और चिंतित थे। उनकी प्रार्थना सुनकर इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि गण उनके उद्धार के लिए पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा, अपने श्राप विमोचन के लिए अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करो। उनकी कृपा से अवश्य ही इनका श्राप नष्ट हो जाएगा और ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनके कहने के अनुसार चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना का सारा कार्य पूरा किया। उन्होंने घोर तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम शोक न करो। मेरे वर से तुम्हारा श्राप मोचन तो होगा ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की भी रक्षा होगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोकों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। सुधाकर चंद्रदेव ने पुनः 10 दिशाओं में सुधा वर्षण का अपना कार्यभार संभाल लिया। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा सदा के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिव उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती जी के साथ तभी से यहाँ रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का महाभारत तथा स्कंद पुराण आदि में विस्तार से वर्णन किया गया है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। अतः इस ज्योतिर्लिंग को श्री सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और कष्ट मिट जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा के पात्र बन जाते हैं तथा मोक्ष का मार्ग उनके लिए सहज ही सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक
पारलौकिक सारे कृत्य स्वयं ही सफल हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।